हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से, यानी सातत्यता। और इस समय हम सातत्यता में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने PRS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? बता रहा है कि सातत्यता की जांच करनी है हमको। क्या करनी है? सातत्यता की जांच। तो 13 नंबर में कह रहा है सातत्यता की निम्न फलनों की सातत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट नंबर fx इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0। fx इज इक्वल्स टू 1 कब लेना है? जब x 0 के इक्वल हो। ठीक, जब x 0 के बराबर ना हो यानी LHL और RHL में, तब fx हम ये लेंगे। हम सातत्यता की जांच कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में चलते हैं सब लोग। कहाँ पर हमको चेक करना है? जो भी इक्वल दे दिया जाए, जिसके भी इक्वल x का मान जिसके भी इक्वल दे दिया जाएगा उसी पर हम चेक करेंगे। तो किसके इक्वल दे दिया गया है यहाँ पर? 0 के। तो x बराबर 0 पर। ठीक, क्या हो जाएगा? fx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिया ही गया x बराबर 0 पर f x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो f ऑफ 0 ही होगा। अब RHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पर चेक करना है, RHL में प्लस, यानी जब x का मान 0 से बड़ा हो, यानी x 0 के बराबर ना हो। जब x 0 के बराबर ना हो तो fx क्या आएगा? 1/1 माइनस e की पावर 1/x। तो x इज इक्वल्स टू 0 से कितना बड़ा है? h। x का मान 0 दिया ही गया है तो h बराबर 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e की पावर 1/x कितना है? x बराबर 0 में h जोड़ेंगे तो h ही आएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं। 1/1 माइनस e की पावर 1/h का मान कितना है? 0। तो 1/1 माइनस कितना हो गया? e की पावर 1/समथिंग बटा 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक, और e की पावर इनफाइनाइट जो होता है वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। अगर e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता तो 0 होता है। ठीक है, तो e की पावर इनफाइनाइट के बराबर, तो 1/1 माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/, ये कितना हो जाएगा? माइनस का इन्फिनाइट होगा और समथिंग बटा इन्फिनाइट 0 हो जाता है। ठीक, अब हम LHL लेते हैं। LHL लेते हैं। ठीक है, चलिए। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx क्या आएगा? यही आएगा 1/1 माइनस e की पावर 1/x। तो x इज इक्वल्स टू 0 से कितना कम है? h कम है। x का मान 0 दिया ही गया है, यहाँ से सॉल्व करेंगे ये माइनस h, यानी h बराबर 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e की पावर 1/x कितना आया है? 0 माइनस h। आगे 1/1 माइनस e टू द पावर -1/0। तो 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस का इन्फिनाइट। ठीक है, समथिंग बटा 0 इन्फिनाइट होता है, आगे माइनस का चिन्ह। e की पावर, देखो अब यार एक चीज़ ध्यान दीजिए, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 0 के। तो 1/1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। अब क्योंकि LHL f ऑफ 0 RHL, अब RHL और f ऑफ 0 इक्वल है लेकिन LHL इक्वल नहीं, यानी x बराबर 0 पर fx जो फलन दिया गया है असतत है। ये इसका बन जाएगा
आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 1/x कब लेना है, जब x का मान 0 के इक्वल ना हो, और एफ एक्स का मान 0 कब लेना है, जब x बराबर 0 हो। ठीक, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पर देखते हैं। जब x का मान 0 होगा तब एफ एक्स कितना दिया गया है 0। x 0 होगा तब एफ एक्स 0 होगा। एफ आप 0 निकालेंगे, x का मान 0 डालेंगे तो ये 0 ही होगा। आर एच एल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर चेक करें 0 पर, आर एच एल के लिए प्लस, यानी 0 से बड़ा मान। 0 से बड़ा मतलब 0 के इक्वल ना हो, x 0 के इक्वल ना हो तो एफ एक्स होगा e की पावर 1/x, e टू द पावर 1/x। तो x का मान 0 से कितना बड़ा है, h बड़ा है। x का मान कितना दिया गया 0, 0 में h ऐड करेंगे तो h का मान कितना हो गया 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/x। x कितना आया देखो 0 प्लस h यानी h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो e की पावर 1/h की वैल्यू कितनी है 0। तो e की पावर कितनी हो गई इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अभी हमने बताया। ठीक, अब क्योंकि हम यहीं से देख सकते हैं एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, तो एल एच एल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही पता चल गया कि x बराबर 0 पर एफ एक्स जो फलन दिया गया है असतत है या सतत नहीं है, असतत है। ये बन गया इसका आंसर। थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं, सेम यही चीज़, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस e की पावर 1/x कब लेना है, जब x का मान 0 के इक्वल ना हो। एफ एक्स का मान 0 कब लेना है, जब x बराबर 0 हो तब। तो x बराबर 0 पर हमको निकालना है, तो x बराबर 0 पर ठीक सॉल्यूशन डाल देते हैं। x बराबर 0 पर एफ एक्स कितना हो जाएगा 1/1 प्लस e की पावर 1/x। ठीक है ना, एक मिनट। x बराबर 0 पर एफ एक्स दिया गया है, जब x का मान 0 होगा तब एफ एक्स भी 0 होगा। एफ आप 0 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही आएगा, x की जगह पर 0 डालेंगे तो यहाँ 0 ही है, कुछ x है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं, तो इसलिए 0 ही रहेगा। अब आर एच एल ले रहे हैं, क्या होता है लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर 0 पर निकालना है, आर एच एल के लिए प्लस एफ एक्स क्या होगा, यानी x का मान 0 के इक्वल नहीं, तब एफ एक्स कितना होगा 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x। ठीक, आगे देखते हैं। तो x का मान 0 से कितना ज़्यादा है, h ज़्यादा है। x बराबर कितना दिया गया है 0, और h में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/x कितना है देखो h प्लस 0 यानी कि h। लिमिट अप्लाई करेंगे 1/1 प्लस e की पावर 1/0 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस e टू द पावर इनफाइनाइट। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट में कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे, इनफाइनाइट में कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये इनफाइनाइट। तो समथिंग बटा इनफाइनाइट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एल एच एल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा 1/1 प्लस e की पावर 1/x। ठीक है, x का मान 0 से थोड़ा कम है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर x का मान 0 के बराबर नहीं, तो एफ एक्स यही तो होगा। अब x का मान कितना कम है 0 से, h कम है, x बराबर 0 दिया ही गया है, यहाँ सॉल्व करेंगे h का मान 0 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/x कितना है -h। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 1/1 प्लस e टू द पावर -1/0 कितना होता है
-1/0 इनफाइनाइट, वो भी माइनस का, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट यानी 0, तो 1/1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि LHL इक्वल नहीं है f(0) के, लेकिन RHL के इक्वल है, तो इसलिए कह सकते हैं x = 0 पर फलन, दिया गया फलन जो हमारा fx है वो असतत है, सतत नहीं। ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो तीनों के तीनों असतत होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न फलनों की सांतत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, fx = x cos 1/x when x does not equals to 0, 0 when x is equals to 0, और x is equals to 0 पर हमको फाइंड करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सॉल्यूशन डालते हैं। x बराबर कहाँ पर, 0 पर। x = 0 पर fx कितना हमारा दिया गया है, 0 है, तो f(0) कितना हो जाएगा, 0, x की वैल्यू 0 डालने पर। LHL निकाल रहे हैं, RHL इस बार नहीं निकाल रहे हैं। लिमिट कहाँ पर, x के बेस पर, x टेंस टू LHL के लिए माइनस, यानी x का मान 0 से छोटा है, इक्वल नहीं है, तब fx क्या होगा, x cos 1/x। तो यहाँ से देखते हैं x का मान 0 से कितना छोटा है, h छोटा है, x = 0 दिया ही गया है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे माइनस का h, और ये h = 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का 0 होता नहीं है। तो आगे लिमिट, अब h के बेस पर h टेंस टू 0, x की जगह पर कितना डालना है, माइनस का h, और इनटू में cos माइनस का 1/h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos माइनस का थीटा प्लस cos थीटा होता है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 गुणा cos 1/0, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, h का मान 0 है। अब आगे क्या करते हैं, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, अब हम RHL निकालते हैं। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी x का मान 0 से थोड़ा बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब fx क्या होगा, x cos 1/x। x का मान 0 से कितना बड़ा हमने मान लिया, h, x = 0 दिया ही गया है, ये ऐड करेंगे तो h। तो आगे लिमिट h टेंस टू 0, x का मान देखो कितना डालना है, h, भाई x = 0 + h, h ही होता है, cos 1/h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 गुणा cos 1/0, यानी ये 0 ही होगा। ठीक, अब क्योंकि LHL और f(0) और RHL तीनों के तीनों इक्वल हैं, देख सकते हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों के तीनों 0 हैं। और अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है कि x = 0 पर fx फलन सतत है। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहाँ पर निकालना है, यहाँ पर भी x = 0 पर निकालना है, इसमें भी x = 0 पर fx कितना है दिया गया, 1, x = 0 पर fx 1 है। हाँ ठीक है, f(0) कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि x = 0 निकालना है ना, x की 0 दिया गया, x की जगह पर 0 डालेंगे तब भी ये 1 ही आएगा। LHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, यानी x का मान 0 से थोड़ा छोटा, इक्वल नहीं, x 0 के इक्वल ना हो तब fx होगा cos का 1/x, है ना।
अब x का मान 0 से कितना छोटा है, h, x बराबर कितना दिया गया है 0 बराबर माइनस h, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 cos 1 बाई एक्स कितना है माइनस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे, cos माइनस का थीटा प्लस cos थीटा होता है, cos 1 बाई एच कितना दिया गया है 0, है ना, और 1 बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट। क्योंकि हम जानते हैं जो cos होता है, cos कोई भी cos थीटा कुछ भी हो वो हमेशा -1 से +1 के बीच होता है इसका मान, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि LHL और f(0) ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है, क्योंकि cos इनफाइनाइट -1 से +1 के बीच हो सकता है। अब इसमें बहुत सारी वैल्यू होंगी, एक रियल नंबर है, बहुत सारी वैल्यू के एग्जैक्ट सेम नंबर 1 के इक्वल नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर fx यानी फलन असतत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप चाहे यहाँ पर RHL निकाल सकते हैं, वो भी यही आएगा cos इनफाइनाइट, क्योंकि cos माइनस का थीटा प्लस का cos थीटा होता है, ठीक। और चाहे यहीं पर जब 2 निकल चुके तो तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कहाँ पर हमको दिखाना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर fx क्या होगा, fx हमारा 0 होगा, x बराबर 0 पर fx 0, तो f(0) कितना मिलने वाला है हमको, 0 ही मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, RHL या LHL कुछ भी निकालेंगे, तो सभी में LHL निकालते हुए आए हैं तो LHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू LHL के लिए x टेंस टू 0 पर चेक करना माइनस fx। अब fx क्या होगा, तो 0 से छोटा मान x का मान, जब x 0 से छोटा हो यानी कि एग्जैक्ट 0 के इक्वल ना हो, तो 0 के इक्वल ना हो तब fx होता है sin 1 बाई एक्स, है ना, sin 1 बाई एक्स, ठीक। अब x बराबर 0 से कितना छोटा है h, x का मान 0 दिया ही गया है, माइनस का h यानी h बराबर 0 ही आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपान x का मान कितना है माइनस h, साइन माइनस का थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, टेंस टू 0 1 बाई एच। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, ये साइन 1 बाई एच कितना है 0 है, वो भी आगे काहे का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का साइन इनफाइनाइट, ये भी बिलोंग्स करेगा किसको, -1 से स्टार्ट होता 1 तक, इसका मान सेम नहीं है। अब क्योंकि f(0) डज नॉट इक्वल्स टू LHL, ठीक, RHL में पॉजिटिव का आएगा, इक्वल नहीं, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, या डायरेक्ट लिख दें असतत है। बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसी का 4th नंबर देख लेते हैं, 4th नंबर इसका देखते हैं, ठीक। आप चाहें LHL निकाल चुके हैं, RHL निकाल सकते हैं। इसका 4th नंबर क्या कह रहा है, fx इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, cos x बाई पाई, cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x, कब लेना है जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, पाई बाई 2 हो, और दूसरा 1 fx का कब, जब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिया गया, और इसी पर हमको चेक करना है। तो x बराबर पाई बाई 2 पर fx कितना होगा हमारा 1, x पाई बाई 2 होगा तब fx 1 होगा, यही चीज़ दिया गया है सॉल्यूशन, ठीक।
ठीक। अब एफ ऑफ पाई बाई टू, एक्स का मान डाल रहे हैं फंक्शन में तो 1 ही आएगा। करते क्या है अब हम आगे LHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू कहाँ पर, पाई बाई टू पर, वो भी माइनस का, और इंटू एफ एक्स, यानी x का मान पाई बाई टू से छोटा है, कम है, बराबर नहीं। बराबर ना हो तब एफ एक्स होगा कॉस x अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, x पाई बाई टू से कितना कम है, हमने मान लिया h कम है, x का मान कितना दिया गया, पाई बाई टू, बराबर पाई बाई टू माइनस एच, एच बराबर 0 ही आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पर भी आ रहा है। अब आगे h लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर कॉस x की जगह पर कितना डालना है, पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एच, यानी माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस का पाई बाई टू, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का एच, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, कितना है, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा कितना है एच, और अपॉन में कितना है एच। अब हम जानते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के, हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। अब हम क्या करते हैं, RHL का यूज करते हैं। लिमिट, आप चाहें यहाँ पर तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर 0 नीचे 0, साइन 0 का मान 0 होता है और नीचे भी 0, 0 बटा 0 होगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो ऊपर अवकलन कॉस एच और नीचे का अवकलन 1, और अप्लाई करेंगे कॉस एच में एच की वैल्यू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, RHL में प्लस का मान, यानी पाई बाई टू से बड़ा मान, बराबर ना हो पाई बाई टू के, तो फलन का मान कितना होगा, कॉस x अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो x का मान पाई बाई टू से कितना ज़्यादा है, h ज़्यादा है, x बराबर कितना दिया गया है, देखो पाई बाई टू, x पाई बाई टू दिया गया, और ये माइनस का पाई बाई टू इधर आएगा और इधर h प्लस का, तो h बराबर 0 ही आएगा हर बार। लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x की वैल्यू कितनी, पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस x की वैल्यू कितनी, माइनस पाई बाई टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एच, ये दोनों कैंसिल आउट। अब लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 180, ये 90, पाई बाई टू मतलब 90, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और नीचे माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये सेम ऊपर जैसा ही मान है, तो कितना होता है इसका मान, 1 ही होता है। अब क्योंकि LHL और एफ ऑफ पाई बाई टू और RHL तीनों इक्वल आ रहे हैं, और वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी x बराबर पाई बाई टू पर फलन जो कि एफ एक्स हमारा वो क्या था, सतत है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 1 एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, और 1 एफ एक्स लेना कब, जब एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो, एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं, ये फलन। तो प्रूफ में लेकर के चलते हैं, x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या दिया गया है, 1 के इक्वल, तब एफ ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स 1 है। अब x की जगह पर हम 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 1 आएगा, क्योंकि वो इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसलिए 1 1 ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। अब हम क्या ले लेते हैं, RHL ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और एफ एक्स, यानी x का मान 0 से थोड़ा बड़ा, इक्वल नहीं, इक्वल ना हो तब एफ एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 1, कोई मतलब नहीं। x का मान 0 से कितना बड़ा, हमने मान लिया h, x का मान दिया ही गया है 0 है, तो
और ये हो गया h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर a, x कितना है हमारे पास h, अप्लाई करेंगे लिमिट तो साइन स्क्वायर a गुणा 0, तो साइन स्क्वायर 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, इस स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, साइन 0 का मान 0, ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तब भी। अब क्योंकि हम यहीं से देख सकते हैं कि जो हमारा आर एच एल है एफ ऑफ 0 जो है वो आर एच एल के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये 1 आ रहा है और ये 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर एफ एक्स सतत नहीं है। हो गया प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 इधर लिखा है, इधर 17 लिखा है। 16 क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x का मान 1 के इक्वल ना हो तब, तथा एफ एक्स बराबर 3 कब, जब x बराबर 1 हो। तो यानी एफ एक्स का मान x 1 के इक्वल ना हो तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना है, और एफ एक्स का मान 3 दिया गया है जब x का मान 1 के इक्वल हो। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स सतत नहीं है। x बराबर 1 पर सतत नहीं है, चलिए देखते हैं प्रूफ में लेकर के। कहाँ पर, x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या होगा, जब x 1 दिया गया था, x 1 के इक्वल, तो एफ एक्स है 3, एफ ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ से तब भी ये 3 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल है ही नहीं, आर एच एल यूज कर रहे हैं। आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू कहाँ पर 1 पर देख रहे हैं प्लस। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू इक्वल नहीं है, जब 1 के इक्वल ना हो x तब एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, डायरेक्ट देख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, x का मान कितना होगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2। यहाँ से देख सकते हैं x जो है 1 से कितना ज़्यादा है h, x बराबर 1 दिया ही गया है, तो 1 माइनस 1 दिया ही गया है, 1 से 1 कैंसिल, h कितना हो गया 0। ठीक है ना, x का मान 1 प्लस एच, एक्स की जगह पर 1 प्लस एच स्क्वायर लगा था स्क्वायर। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं है, यानी x बराबर 1 पर एफ एक्स सतत नहीं है। प्रूव्ड। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं, चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, फलन एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1 कब लेना है, जब x 1 से छोटा हो। एफ एक्स का मान 6 कब लेना है, जब x 1 के इक्वल हो। एफ एक्स का मान 3x माइनस b कब लेना है, जब x का मान 1 से बड़ा हो। x बराबर 1 पर ये फलन सतत है, ये दिया गया है, यानी कि तीनों चीज़ें LHL, RHL और f ऑफ 1 ये तीनों इक्वल होंगे, और a और b निकालना है। ठीक, इस जैसे क्वेश्चन हमने लगवाया है, नेक्स्ट पिछले वीडियो में शायद हमने लगवाया है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि था a और b, उसमें भी निकालना था, है ना। चलिए, तो x बराबर 1 पर सॉल्यूशन डाल रहे हैं, है ना। अब ये सतत दिया ही गया है, ये चीज़ सतत है, ये दिया गया है। एफ एक्स क्या होगा, x बराबर 1, x 1 होगा तब एफ एक्स 6 होगा। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, यानी x की जगह पर 1 डालेंगे तो ये 6 ही रहेगा। आर एच एल लेते हैं, कितना आएगा आर एच एल, लिमिट x टेंस टू कहाँ पर 1 पर प्लस होगा, इनटू में एफ एक्स, यानी जब x 1 से बड़ा हो, x का मान 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा हो तब एफ एक्स होगा 3x माइनस बी। अब x इज इक्वल्स टू 1 से कितना बड़ा h, x का मान कितना दिया गया 1, 1 प्लस एच, यानी h बराबर 0 ही आएगा हर केस में, 1 से 1 कैंसिल होकर के। लिमिट h टेंस टू 0, 3, x का मान कितना है 1 प्लस एच माइनस बी।
लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस बी। ठीक, अब LHL लेते हैं। लिमिट कहाँ पर, x टेंस टू 1 पर, LHL के लिए माइनस और इनटू में fx फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx क्या होगा हमारा फंक्शन, जब x का मान 1 से कम हो, x 1 से कम हो तब fx होगा 4x प्लस a। तो x 1 से कितना कम है, h कम है, x का मान कितना दिया गया है 1, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, यानी h बराबर 0 ही आएगा, 1 से 1 फिर से कैंसिल होकर। लिमिट h टेंस टू 0, 4 x का मान कितना है 1 माइनस एच प्लस का a, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0, h का मान देखो 0 है तो 4, 1 में से 0 गया तो 1, 4 1 4 प्लस का a। अब क्योंकि fx x बराबर 1 पर सतत ये दिया है, इसलिए LHL और f ऑफ 1 और RHL तीनों इक्वल होंगे। ठीक, तो LHL हमारा कितना दिया गया, देखो LHL हमने सॉल्व किया तो अभी आया 4 प्लस a, f ऑफ 1 कितना आया है 6, RHL कितना आया 3 माइनस b। इन दोनों को एक साथ लेंगे नहीं, एक वेरिएबल एक चर, इसको इन दोनों को पहला और दूसरा और तीसरा एक साथ लेंगे तो 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इधर आएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। अब 6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस b, अब b इधर आएगा प्लस, 6 इधर जाएगा तो माइनस और प्लस 3 पहले से ही था, बचेगा -3 b की वैल्यू। ये हो गया a और b का मान। तो a का मान कितना आ रहा है 2 और b का मान आ रहा है -3। ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी और फिर हम सब लोग या तो अवकलन स्टार्ट करेंगे और या फिर हम समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम आगे क्या स्टार्ट करें बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो 18 नंबर क्या कर रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, और 19 में क्या कह रहा है, दिखाइए कि फलन fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर सतत है, ये दिखाना है। ठीक है, चलिए तो चेक करना है, इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ पर हमको चेक करना है, x बराबर 3 पर fx क्या होगा, यही होगा फलन 2x स्क्वायर माइनस 1, f ऑफ 3 निकालेंगे यानी x की जगह पर हमने कितना डालना 3, 2 ब्रैकेट x की जगह पर 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया, कितना बचा 17। RHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx क्या होगा, यही होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x का मान 3 से कितना बड़ा है, h बड़ा है, x का मान 3 दिया ही गया है, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस h 0 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 टू x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h यहाँ पर 0, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17। LHL ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, fx यही होगा हमारा हर केस में, क्योंकि और कोई केस दिया ही नहीं गया है ना। तो x का मान 3 से कितना कम है, अब की बार h बराबर 0 ही आएगा। लिमिट कैंसिल आउट होकर के टोटल h टेंस टू 0 टू x का मान अब की बार कितना 3 माइनस h, यहाँ होल स्क्वायर लगा है x पर, होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट 3 माइनस h का मान 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 में से 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17। अब क्योंकि देख सकते हैं हम LHL और f ऑफ 3 और RHL तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों के तीनों 17 है, यानी x बराबर कहाँ पर 3 पर
fx फलन जो दिया गया है सतत है। आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमको ये दिखाना है कि जो ये फलन है ये सतत है x बराबर 1 पर। तो प्रूफ में लेकर के चलते हैं। x बराबर कहाँ पर 1 पर। fx क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3 ही होगा। f ऑफ 1 कितना होगा, यानी x की जगह पर 1 डालेंगे तो 2 गुणा 1 + 3, 2 1 2 में 3 ऐड करेंगे 5। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx हमारा यही रहेगा 2x + 3। तो डायरेक्ट देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 1 + h, 1 से बड़ा x, 1 से कितना बड़ा h बड़ा है 2, 1 + h + 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 2 1 2, 3 5। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx हमारा कितना आएगा हर बार 2x + 3। लिमिट h टेंस टू 0, अब की बार x का मान कितना होगा 1 माइनस h, x = 1 माइनस h, 2 ब्रैकेट 1 माइनस h + 3। लिमिट अप्लाई करेंगे 2 गुणा 1 माइनस h, h का मान 0, 1 माइनस 0 = 1 + 3 = 2 1 2 3 5। अब क्योंकि LHL और f ऑफ 1 और RHL तीनों इक्वल हैं, तीनों के तीनों कितने आ रहे हैं 5 के इक्वल आ रहे हैं, यानी x बराबर 1 पर fx सतत है। प्रूव्ड। ठीक, और सांतत्यता जो है हमारे यहीं पर एंड हो रही है, सांतत्यता जो है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम अवकलन स्टार्ट करें या फिर समाकलन। ठीक है, मिलते हैं फिर अब नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।